चल बे गधे, अब जल्दी घर भी चलेगा या यहीं रात करेगा? खाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ता, फिर चलने में इतनी कंजूसी क्यों करता है? मर गया रे। इस सेठ ने तो कपड़े लाद लाद कर मेरा कचूमर निकाल दिया है। हे भगवान, मुझे इस सेठ से बचाओ, मुझे इस सेठ से बचा लो भगवान। इस तरह से गधा जब भी बोझा लाद कर आता तो कराहते हुए भगवान को याद करता। एक दिन, ले खा के तो गैंडा हो गया है, लेकिन काम करने में तेरी नानी मरने लगती है। फटाफट खा ले और चल, कपड़े लेने जाना है। अब चले जा भी या तेरे लिए डोली मंगाऊं? चल। हे भगवान, मुझे इस सेठ से बचाओ। ये गधा रोज मुझे सच्चे मन से याद करता है। इसकी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। अब मुझे इसको दर्शन देना चाहिए। ऐसा सोच भगवान उस गधे के सामने प्रकट हुए। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ गधा, कहो क्या बात है? तुम इस तरह से मुझे रोज रोज क्यों ध्यान करते हो? तुम्हारे मन में जो भी कामना है मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करने के लिए आया हूँ। हाँ, ये कौन आ गया भगवान बनकर? भगवान तो ये हो नहीं सकते। ये जरूर उस सेठ की ही चाल है। ये वही है जो मुझे भगवान बनकर ठगना चाहता है। अरे क्या सोच रहे हो गधे? मांगो, क्या मांगते हो? मैं सोच रहा हूँ प्रभु कि मैं आप जैसा नहीं हूँ, गधा हूँ पर मूर्ख नहीं हूँ। मुझे समझ में आती है भगवान में और सेठ में फर्क। मैं उतना बेवकूफ नहीं हूँ। अब मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं गधे? अगर आप सही में भगवान हैं तो बताइए, सभी जानवरों के तो सींग हैं, मेरे सींग क्यों नहीं हैं? तुम्हारा सींग मेरे पास है, ये देखो। मेरा सींग आपके पास है? इसका मतलब आप सच में भगवान हैं। हाँ गधे, मैं सच में भगवान हूँ। तब एक बात बताइए भगवान, सब तो मुझे गधा समझते ही हैं, क्या आप भी मुझे गधा ही समझते हैं? अरे नहीं नहीं, तुम तो गधे राज हो। गधे ने जैसे ही ये सुना वो खुश हो गया। फिर गधे ने कहा, भगवान, मुझे अब इस धरती पर रहने की लालसा नहीं है। मुझे भी अपने साथ स्वर्ग ले चलें प्रभु। मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ गधेराज, ऐसा ही होगा। गधा भी भगवान के साथ स्वर्ग चला गया।